हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम परीक्षा में आने वाले एक एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले सालों में आ चुके हैं। उन्हीं में से हमने कुछ प्रश्न जो है छाट छाट के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देखना ना भूलिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आपको दे दिया होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसका फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो आपको भी ऐसे फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए अब क्या है फिगर में, ये हमारा जो मीनार है इसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर है, और इसकी छाया यहाँ पे है। ठीक है, ये कितना है, 20√3 मीटर है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा उन्नयन कोण है। अब देखिए, जब हम यहाँ से सूर्य को देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा दृष्ट रेखा हो गया और ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया। तो इसके बीच में जो ये कोण बनेगा थीटा, इसी को हम कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पे ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो ये हमारा अगर कोण थीटा हो तो सामने वाला ये लंब होगा और ये आधार हो गया। तो हम ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिसमें हमारा लंब और आधार दोनों हो। ठीक है, तभी हमारा थीटा का मान निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए हम ये जानते हैं कि LAL लाल बट्टा के एक कक्का, ये हमारा फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये L बराबर होता है लंब और बटा ये कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये होता है साइन, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और ये होता है कॉस, ये साइन होता है, ये होता है कॉस, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और ये होता है टैन, टैन बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो हमको लंब चाहिए और आधार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टैन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो हम क्या करेंगे, इसमें टैन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा टैन थीटा बराबर लंब कितना है, लंब है 20 मीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे 20 और बटा आधार कितना है, यहाँ पे 20 करनी में 3 मीटर, तो 20 करनी में 3 मीटर। ठीक है, तो ये 20 से नीचे वाला ये 20 कट जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना, ये बचा 1 बटा करनी में 3, यानी कि टैन थीटा बराबर 1 बटा करनी में 3। अब हमको क्या करना है, अब हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना होगा, इस टैन को हटाना होगा। ठीक है, तभी हम थीटा का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 1 बटा करनी में 3 है, इसको हम टैन के रूप में लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि टैन टैन 30 का मान होता है 1 बटा करनी में 3। ठीक है, तो हम 1 बटा करनी में 3 की जगह टैन 30 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा बराबर 1 बटा करनी में 3 की जगह लिखेंगे हम टैन 30। ठीक है, तो टैन 30, तो ये टैन से ये टैन हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बराबर 30, यानी कि जो हमारा थीटा का मान होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री थीटा का मान आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या है, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल है, यानी कि इसका हल कौन सा है, इस ऑप्शन में से ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा और दूसरा विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, ये जो हमारा प्रश्न है इसको लिखेंगे यहाँ पे हम x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और ये है x प्लस वाई बराबर 2, समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में इसमें से x का मान निकाल के, ठीक है, इसमें पुट करेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकाल सकते हैं। और विलोपन विधि में क्या करेंगे, इसको हम दोनों को आपस में जोड़ के, ठीक है, और एक पद को विलुप्त करके x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम विलोपन विधि से इसको हल करके देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x होगा। ठीक है, और ये माइनस वाई और प्लस वाई, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, और ये बराबर, ये हो जाएगा 2 और 2 4। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, x बराबर 4 बटे का ये 2। ठीक है, अब जब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4,
यानी कि 2। तो x बराबर 2, x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस x के मान को हम, ठीक है, समीकरण 1 या 2 किसी में रख के हम y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में ही रख के निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 ये है मेरा, ये है x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे x का मान, देखिए x बराबर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 2 माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। y का मान निकालना है तो y को इधर करेंगे और 2 को इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो -2, और ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर y, ठीक है। अब देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, y बराबर 2 माइनस 2। देखिए इसमें हमने इसको कुछ नहीं किया है, केवल इसको इधर किया है और इन दोनों को इधर किया है, ठीक है, ताकि हमको हल करने में आसानी हो। इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा, यानी कि y बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण का हल हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 2, y बराबर 0, ये हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, इसमें दिया है 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान होगा, ठीक है। इसमें sec a का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम 3 cot a बराबर 4, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, cot a बराबर ये 4 और 3 को जब इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा बटा 3, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल ए लाल बटा कक्का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये होता है साइन, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये होता है कॉस, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये होता है टैन, टैन बराबर क्या होता है, टैन बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि टैन का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट होता है, यानी कि टैन, यानी कि टैन ए बराबर अगर होगा लंब बटा, ठीक है, तो कॉट बराबर होगा, कॉट ए बराबर होगा, अगर टैन ए बराबर होगा लंब बटा आधार, तो कॉट ए बराबर होगा आधार बटा लंब, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा आधार है, ठीक है, और ये क्या है, लंब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, और ये हमारा एंगल ए है, तो ये क्या होगा, ये होगा लंब और ये होगा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब दे दिया गया है 3 और आधार कितना है, आधार है 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका कर्ण पता करेंगे, ठीक है। तो कर्ण कैसे पता करेंगे, तो कर्ण पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि ए सी बराबर, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है, ए बी बराबर है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस बी सी बराबर कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखिए हमको ए सी का मान ज्ञात करना है, तो स्क्वायर को जब हम हटाएंगे ये क्या होगा, ये कर्णी में हो जाएगा, यानी कि ए सी बराबर, ठीक है, कर्णी में ये 16 और 9 कितना होगा, 25, ठीक है। देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए सी बराबर ये 25 को लिखेंगे हम कर्णी में 5 गुणे 5, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब कर्णी के अंदर एक ही अंक का 2 बार गुणा होता है, तो जब बाहर निकलेगा तो कोई एक अंक बाहर निकल जाएगा, यानी केवल 5 बाहर निकलेगा, यानी कि हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि ए सी बराबर 5, तो ये 5 होगा, तो हमारा कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि ये साइन है और ये कॉस है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होगा आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर क्या होगा, सेक बराबर होगा कर्ण बटा आधार, यानी कि हमारा कर्ण बटा आधार हो जाएगा।
तो कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 5, तो ये 5 और बटा आधार कितना है 4, ठीक 4, यानी कि सेक के बराबर क्या होगा 5/4, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5/4 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें है बिंदु 3 और 4 की वाई अक्ष से दूरी होगी, ठीक है। ये हमारा जो निर्देशांक है इसका वाई अक्ष से दूरी क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। ग्राफ बना के हमको क्या दिखाना है, बिंदु 3 और 4, ठीक है। तो ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है। तो जो हमारा बिंदु 3 और 4 है, देखिए यहाँ से 1 2 3, ये हमारा 3 है, ठीक है। और यहाँ से ये एक्स अक्ष है, तो ये हमारा 3 चला यहाँ पे, और वाई अक्ष चलना है हमको 4, तो 1 2 3 4, ये हमने 4 चला, तो ये हमारा पॉइंट मिला 3 और 4। तो क्या करना है हमको, इस बिंदु का वाई अक्ष से हमको दूरी ज्ञात करना है। तो कितना दूरी होगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3, यानी कि 3 इकाई होगा, ठीक है। 3 इकाई होगा, कितनी दूरी होगा 3 इकाई होगा। अगर हमको एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करना होगा इस बिंदु का, तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से 1 2 3 4, 4 इकाई होगा। यानी कि अगर हमको एक्स अक्ष से इस बिंदु का दूरी ज्ञात करना होगा, तो जो हमारा वाई का निर्देशांक होगा वो क्या होगा, हमारा एक्स अक्ष से इसकी दूरी होगी, यानी कि 4 इकाई होगा। और अगर हमको वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी होगी, तो जो हमारा एक्स का निर्देशांक होगा वो हमारा वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी होगी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, 3 इकाई होगा, ठीक है। यहाँ से 1 2 3, 3 इकाई होगा, यानी कि आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पे 3 इकाई, ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन है, हमको इसमें चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लॉसो गुणे मौसो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लॉसो दे दिया गया है और मौसो दे दिया गया है, और यहाँ पे पहली संख्या दे दी गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लॉसो कितना है 60 है, 60 गुणे मौसो कितना है 3 है, और पहली संख्या कितना है 12 है, तो पहली संख्या 12, और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे 12 कर, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे, और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरी संख्या बराबर, तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो इसको हम यहीं पर रहने देंगे और बाकी सबको इधर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 60 गुणे ये 3 और बट्टा, जब ये 12 इधर आएगा तो नीचे बट्टा में हो जाएगा, तो बट्टा 12, ठीक है। अब देखिए इसको हम कटाएंगे, तो 12 5 से 60 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये 5 में 3 का गुणा होगा तो कितना होगा, 5 से 15, तो ये हो गया 15, ठीक है। यानी कि दूसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा 15 होगा, ठीक है। यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही है 15। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।